बच्चों अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में इस चैप्टर में स्टडी किया है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नाउ ओवर। अभी हमको इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है और इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो नाउ टुडे वी स्टार्ट विद इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये होगा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे। तो यहां पे मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ किया है। यू कैन टेक कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ठीक है। तो ये किसी रैंडम शेप का एक कंडक्टर है एंड दिस कंडक्टर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। वी कैन गिव आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन अ कंडक्टर। तो यहां पे मैंने इसको दिया है पॉजिटिव चार्ज। नाउ इन द केस ऑफ कंडक्टर, as the amount of charge increases, the amount of potential on the conductor also increases. What is potential? It is a level of charge. का मतलब जैसे चार्ज इंक्रीज होगा उस चार्ज का पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो लेट Q be the charge and let V be the potential. तो as Q increases, V also increases. का मतलब they are directly proportional to each other. So in the case of conductor, Q is directly proportional to V. Charge is directly proportional to potential. Therefore, as a charge increases, potential will also increase. So we can say Q is equal to C into V, where C is a constant of proportionality. And this constant of proportionality C is called capacitance of the conductor. तो C को क्या बोलेंगे? Capacitance of the conductor. Capacitance is the ability of a conductor to store the charge. तो कंडक्टर अपने सरफेस पे कितने चार्ज को होल्ड करेगा, स्टोर करेगा, उसका जो एबिलिटी होगा दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। नाउ अगर Q इक्वल्स टू CV है तो वी कैन से C इक्वल्स टू Q बाई V। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। C इक्वल्स टू Q बाई V। इसमें C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। Q क्या है? चार्ज। और V क्या है? पोटेंशियल। बट अगर इस कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है तो फिर हमको ये जो V है उसको देना पड़ेगा राइज इन पोटेंशियल। ओनली फॉर डेफिनेशन दिस V विल बी द राइज इन पोटेंशियल। तो अगर मुझे इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो V है ना ये राइज इन पोटेंशियल है। का मतलब सपोज कंडक्टर का पोटेंशियल पहले 5 वोल्ट था और मुझे इस पोटेंशियल को 1 वोल्ट से राइज करना है। का मतलब 5 वोल्ट का कितना करना है? 6 वोल्ट। अगर मुझे इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट से 6 वोल्ट करना है, का मतलब 1 वोल्ट से राइज करना है, तो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करेंगे वो यहां पे लिखा है। And that extra charge supplied to raise the potential by 1 volt is nothing but capacity of a conductor. तो capacitance is equal to charge required to raise the potential by 1 volt. तो ये हो गया definition of capacitance. तो see the definition of capacitance. Capacitance of a conductor may be defined as the amount of charge required to increase the potential by unit amount. Unit का मतलब कितना? 1 volt. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज करना है तो इसके लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वही उसका कैपेसिटी होगा। तो बच्चों में बताओ कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इट मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट या 1 वोल्ट। अभी इसके बाद देखेंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? तो कैपेसिटेंस का यूनिट अपने को उसके फॉर्मूला से मिलेगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? Q बाई V। तो कैपेसिटेंस इज Q बाई V। चार्ज का यूनिट कूलोम होता है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो गया? कूलोम पर वोल्ट। एंड दिस कूलोम पर वोल्ट यूनिट इज गिवन अ स्पेशल नेम फैरेड। इट इज गिवन अ स्पेशल नेम फैरेड। दिस यूनिट इज नेम आफ्टर द साइंटिस्ट फैरेडी। तो उसका वो जो शॉर्ट फॉर्म है वो फैरेड हो गया। तो फैरेड इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस एंड 1 फैरेड इक्वल्स टू 1 कूलोम पर 1 वोल्ट।
देयरफॉर वी कैन से 1F इक्वल्स टू 1C बाय 1 वोल्ट। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ फैरेड। और किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड कब होगा? व्हेन कैन वी से कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 फैरेड? When a charge of 1 coulomb given to a conductor increases its potential by 1 volt, तो अगर 1 कूलम का चार्ज देने से कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो रहा है तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा। बट फैरेड इज क्वाइट अ बिगर यूनिट। Practically, we don't use unit of the value of farad. We use smaller units practically. So what are the units which are smaller than farad? What are the multiples of farad? तो पहला मल्टीपल होगा मिली फैरेड। मिली फैरेड का सिंबल होगा mf और मिली कितना होता है 10⁻³ Therefore 1 मिली फैरेड इक्वल्स टू 10⁻³ फैरेड। उससे भी छोटा होगा माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड का सिंबल म्यू एफ एंड माइक्रो कितना होता है 10⁻⁶। उससे भी छोटा होगा नैनो फैरेड। नैनो इज 10⁻⁹ एंड उससे भी छोटा होगा पीको फैरेड। पीको का मतलब 10⁻12 फैरेड। तो these are the smaller units which are generally used for expressing the capacitance. So this is concept of capacitance of a conductor. टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। बच्चों ये टॉपिक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो फिर ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमको इस फॉर्मूला का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो चलो इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो कंसीडर वन स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फीयर शेप कंडक्टर कंसीडर करेंगे। लेट C बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड लेट R बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड इट्स अ चार्ज कंडक्टर, सो लेट Q बी द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। का मतलब इसको हमने जो भी चार्ज सप्लाई किया है ये उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो हमको फाइंड करना है इस स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटी का फॉर्मूला या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो पॉइंट नंबर वन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसके सरफेस पे समझो मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया एनीवेयर, तो ऑन अ सरफेस पोटेंशियल कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। And we know the formula potential. तो potential on the surface of a spherical conductor का formula होगा 1/4πε0 Q by R, where Q is the charge and R is the radius. Because अगर कोई पॉइंट स्फीयर के सरफेस पे होगा तो उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा R होगा, तो डिस्टेंस बिकम R, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। बट हमको तो फाइंड करना है कैपेसिटेंस। बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, C इक्वल टू Q बाई V। तो अभी हमको क्या करना है, सिर्फ इस V के फॉर्मूला को यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस V के फॉर्मूला को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो दिस Q and Q will get cancel and these values will go in the numerator, therefore C का फॉर्मूला becomes 4πε0R। So therefore capacitance of a spherical conductor का फॉर्मूला बन गया 4πε0R, where R is the radius of a conductor. Now in this formula 4π and ε0 are constant, but radius तो changeable है, it is variable. So we can say capacitance of a spherical conductor is directly proportional to radius. तो ये जो रिलेशन है ये सिर्फ स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ओनली फॉर स्फेरिकल कंडक्टर वी कैन से C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब इफ रेडियस इंक्रीजेस कैपेसिटेंस विल आल्सो इंक्रीज, का मतलब कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो दिस इज डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है
एक डिवाइस कैपेसिटर। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द सर्किट्स। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें जैसे रजिस्टर यूज होता है वैसे ये कैपेसिटर भी यूज होता है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है जो लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं, एग्जांपल देना होगा तो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट लाइक एयर कंडीशनर या इन अ सर्किट ऑफ फैन या in a circuit of television, you will find this capacitor. Even your computer CPU also contains capacitor. And capacitors are available in different shapes and different sizes depending upon their uses. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट या ये जो डिवाइस कैपेसिटर है जो हम लोग सर्किट में यूज करते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये हमको अभी स्टडी करना है। तो हम लोग अभी पहले स्टडी कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर एंड इसी प्रिंसिपल में कैपेसिटर का फॉर्मेशन भी हमको पता चलेगा। यहां मैंने 3 डायग्राम्स को ड्रॉ किया। दिस इज डायग्राम 1, दिस इज डायग्राम 2 एंड दिस इज डायग्राम 3। तो शुरू करते हैं डायग्राम 1 से। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है, इस फर्स्ट डायग्राम में मैंने एक मेटल प्लेट कंसीडर किया है कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये एक मेटल प्लेट है और इस प्लेट के दोनों तरफ मैंने चार्ज दिया है। ठीक है, और मैंने प्लेट को ऐसे नहीं ड्रॉ किया है, मैंने प्लेट को ऐसे क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। और इसके दोनों सरफेस पर मैंने चार्ज दिया है। तो इसको मैंने प्लेट ए कॉल किया एंड इस प्लेट के दोनों साइड पे चार्ज है। लेट द अमाउंट ऑफ चार्ज भी क्यू, का मतलब इस साइड का और इस साइड का टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू। As we know, every charge produces potential. तो अगर इस प्लेट पे चार्ज Q है तो इसका एक पोटेंशियल भी होगा। तो प्लेट A पे चार्ज Q है दोनों तरफ के चार्ज मिला के, और उस चार्ज का पोटेंशियल कितना है, V। तो फिर इस प्लेट का कैपेसिटी कितना होगा? We know that capacity is charge upon potential. तो इसका जो कैपेसिटी होगा ये Q upon V होगा। ठीक है, सो दिस इज फिगर 1। Now our problem is we want to increase the capacity of this plate. हमको इस प्लेट का कैपेसिटी इंक्रीज करना है। अभी आप बोलोगे कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए आप चार्ज को इंक्रीज करो, बिकॉज यहां पे लग रहा है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। बट चार्ज को इंक्रीज करके कैपेसिटी विल नॉट इंक्रीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ चार्ज इंक्रीजेस करस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, बिकॉज Q एंड V का तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इफ Q इज इंक्रीज देन V विल ऑल्सो इंक्रीज एंड देयर रेशियो विल रिमेन द कांस्टेंट। तो चार्ज को इंक्रीज करके आप इस कंडक्टर का कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर सकते। फिर आप बोलोगे पोटेंशियल को डिक्रीज करो, बट अगर आप इसका पोटेंशियल को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करने के लिए मुझे चार्ज को डिक्रीज करना ही पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द चार्ज। तो पोटेंशियल डिक्रीज करके या चार्ज को इंक्रीज करके इसका कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज। ठीक है, तो फिर हमको इसका कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करना है? तो इसका कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जो टेक्निक हम लोग फॉलो करेंगे ये मैंने सेकंड फिगर में ड्रॉ किया। इन द सेकंड फिगर ये जो प्लेट ए है ना, इसको मैंने एज इट इज ड्रॉ किया, उसमें कोई चेंजेस किए नहीं है। तो यही प्लेट मैंने यहां पे रिपीट किया। इस प्लेट ए पे चार्ज कितना है, Q, और इस Q का पोटेंशियल कितना है, V। अगर मुझे प्लेट ए का कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो मुझे प्लेट ए के बाजू में एक आइडेंटिकल प्लेट को रखना है। तो सबसे पहले हमने प्लेट ए को लिया था, अभी उसके बाजू में क्या रखेंगे, एक प्लेट बी रख देंगे। ठीक है, तो बच्चों मान लो ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। ना ये जो प्लेट बी है ये न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं था। तो हमने क्या किया, इस प्लेट बी को ऐसे प्लेट ए के सामने रख दिया। प्लेट ए पे तो चार्ज है पहले से, प्लेट ए इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, बट दिस प्लेट बी विच वॉज नॉट कैरिंग एनी चार्ज, इसको हमने ऐसे प्लेट बी के विसिनिटी में लग गया, इसके सामने रख दिया। तो इससे क्या हो गया, प्लेट बी जो है ना वो भी चार्ज एक्वायर करेगा। तो प्लेट बी जो है, हाँ प्लेट बी जो है, इस प्लेट बी के
इनर साइड की तरफ, इनर साइड का मतलब जो प्लेट ए को पॉइंट कर रहा है, इस साइड पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया और प्लेट बी के जो आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। दिस इज चार्जिंग द बॉडी बाय इंडक्शन, जो हमने फर्स्ट लेसन में लिखा था, देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसमें देखा था। तो प्लेट बी ने जो चार्ज एक्वायर किया है, दिस इज बाय इंडक्शन प्रोसेस, बिकॉज प्लेट बी के जो निगेटिव चार्ज थे इलेक्ट्रॉन्स, वो सब इस तरफ आ गए बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, और प्लेट बी के जो पॉजिटिव चार्ज थे वो यहां पे आ गए बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस साइड गेट्स नेगेटिवली चार्ज, and because of accumulation of positive ions on this side will acquire positive charge. तो प्लेट बी जो चार्ज नहीं था, उसमें चार्ज नहीं था, बट इसको हमने प्लेट ए के सामने रख दिया तो प्लेट बी ने चार्ज एक्वायर कर दिया। दिस इज बाय इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो अभी देखो क्या सिचुएशन है, प्लेट बी ने भी चार्ज एक्वायर कर दिया। तो नाउ प्लेट ए इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट बी। तो प्लेट ए पे अभी 3 पोटेंशियल ऐड करेंगे। देखो कौन से, सबसे पहले ये जो पोटेंशियल V है ये इस चार्ज का है, ये जो पोटेंशियल V1 है इट इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट B। तो प्लेट B का जो पॉजिटिव चार्ज है ये प्लेट A पे V1 पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो माइनस V1 पोटेंशियल है ये प्लेट B के नेगेटिव चार्ज ने प्रोड्यूस कर दिया। तो देयरफॉर 3 पोटेंशियल्स आर नाउ स्टार्टेड एक्टिंग ऑन प्लेट A, V प्लस V1 एंड माइनस V1। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि प्लेट ए का टोटल पोटेंशियल कितना है। तो अगर हमको टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमको क्या करना है, इन 3 पोटेंशियल को ऐड करना है। अगर हमने इन 3 पोटेंशियल को ऐड किए तो फिर आंसर वापस V आएगा, का मतलब पहले भी पोटेंशियल V था, अभी भी पोटेंशियल V है। तो सिर्फ प्लेट बी को नजदीक रखने से हमारा प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। आवर प्रॉब्लम इज टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ प्लेट ए, हमको प्लेट ए का कैपेसिटी इंक्रीज करना है जो अभी तक नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे प्लेट ए का कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो मुझे प्लेट ए के पोटेंशियल को कम करना है जो अभी तक नहीं हो रहा है। तो अगर प्लेट ए का पोटेंशियल कम करना है तो फिर मुझे यहां से ये जो निगेटिव पोटेंशियल है वो रिमूव करना पड़ेगा। इफ आई एम एबल टू रिमूव दिस निगेटिव पोटेंशियल माइनस V1, तो अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया तो फिर प्लेट ए का पोटेंशियल कितना हो गया, V माइनस, अगर मैंने V1 पोटेंशियल रिमूव कर दिया तो फिर क्या होगा, ये अगर मैंने पोटेंशियल रिमूव कर दिया तो फिर मुझे प्लेट ए का पोटेंशियल कितना मिलेगा, V माइनस V1। तो फिर अगर ये पोटेंशियल V माइनस V1 हो गया तो मतलब पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, एंड अगर पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये जो प्लस V1 है, हमको माइनस V1 को नहीं निकालना, हमको क्या करना है, ये जो प्लस V1 है उसको रिमूव करना है यहां से। अगर यहां से हम लोग प्लस V1 को रिमूव करेंगे तो फिर नेट पोटेंशियल कितना होगा, V माइनस V1, तो मतलब पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड कैपेसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम में, इन द नेक्स्ट फिगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लेट बी का पॉजिटिव पोटेंशियल V1 है इसको हम लोग यहां से रिमूव करेंगे। बट ये V1 पोटेंशियल किसकी वजह से है, दिस V1 पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ B। तो अगर मुझे पोटेंशियल रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, B का पॉजिटिव चार्ज यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हम लोग करेंगे थर्ड फिगर में। तो आप ऑब्जर्व करो, इन द थर्ड फिगर मैंने ये जो प्लेट बी का आउटर साइड है उसको कर दिया अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब यहां पे मैंने एक वायर कनेक्ट किया, एक सिंपल मेटल का वायर कनेक्ट किया, उस वायर का एक एंड प्लेट बी के साथ कनेक्ट किया और उसका दूसरा प्लेट जो है ना ये मैंने ग्राउंड में कनेक्ट किया। तो दिस इज सिंबल ऑफ अर्थिंग। इसका मतलब यहां से एक वायर अर्थ के साथ कनेक्टेड हो गया। अर्थिंग करने से क्या होगा, अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से इस तरफ आएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस तरफ आएंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके दे विल गेट न्यूट्रलाइज। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ की तरफ मूव हो गया एंड दिस पॉजिटिव चार्ज गॉट न्यूट्रलाइज। एक्चुअल में क्या हो रहा है, अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आके इस पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो दिस इज अर्थिंग प्रोसेस, और अर्थिंग करने से बी का जो आउटर पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से चला गया, एंड बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज वी आर एबल टू एलिमिनेट दिस पॉजिटिव पोटेंशियल। तो अभी थर्ड डायग्राम में देखो क्या सिचुएशन है, प्लेट ए इज हैविंग 2 पोटेंशियल्स, एक V है और दूसरा माइनस V1 है। V is the potential of the charge Q and minus V1 is the potential of this negative charge.
So in this condition, net potential is V minus V1 and therefore capacity of plate A now becomes C dash, which is Q upon V minus V1. इसका मतलब potential has reduced but charge has remained the same. And अगर potential कम होगा तो capacity will increase. So new capacity of plate A is greater than initial capacity of plate A. अब आप इन दो capacity को compare करो, we can say C dash is greater than C. And therefore we are succeeded in the increase in the capacity of plate A. और थर्ड फिगर में जो अरेंजमेंट फॉर्म हुआ है, इस अरेंजमेंट को ही बोलेंगे कैपेसिटर. तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर. तो व्हाट डज कैपेसिटर कंटेन? कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? तो कैपेसिटर कंटेन्स टू कंडक्टर्स. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर. तो कैपेसिटर कंटेन्स टू कंडक्टर्स. इसमें वन ऑफ द कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज एंड अदर कंडक्टर इज केप्ट नियर टू इट. दूसरा कंडक्टर इसके सामने रखना है, बट सेकेंड कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ. दैट इज इंपॉर्टेंट. और इस प्रोसेस में क्या होगा? कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर विल इंक्रीज. सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर. एंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर सेज capacity of a charged conductor increases when another conductor which is connected to earth is kept near to it. तो ये होगा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. एंड यहां पे जो अरेंजमेंट फॉर्म हुआ है, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर. दिस इज हाउ कैपेसिटर इज